Yes, good evening, everybody. Today we are going to start world map. This is very important as per all competitive exam. So सबसे पहला क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड मैप में अराइज होता है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? अब इस वर्ल्ड मैप के अंदर हम जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीजें हैं वो तो जानेंगे ही, साइड बाय साइड हम ये भी जानेंगे आपकी जो कैपिटल्स हैं वो भी मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे, क्योंकि कैपिटल्स भी एग्जाम में आती हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन, दिस कंट्री इज एन पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। या कोई भी कंट्री दे देंगे, ऐसे दे देंगे जैसे ब्राजील की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, चार ऑप्शंस दे देंगे तो उसमें हमें सर। ये आपकी जो है कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द देयर इन द वर्ल्ड? 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। इसको हमने लर्न कैसे करना है बेटा? इसको मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक से लर्न करवा रही हूँ। देखो ऐसे लर्न करना है, पहले लिखो आंसर, ठीक है, आंसर, देन उसके बाद क्या होगा, ए देन ई ए। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? एशिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? एशिया है। देखो ये हमारा सारा एशिया है, दिस वन इज ऑल व्हाट, दिस वन इज ऑल व्हाट, एशिया, ये हमारा एशिया है। ठीक है बेटा, दूसरा, फिर दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आता है बेटा? एशिया के बाद सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा अफ्रीका। तो ये हमारा क्या है, दिस वन, दिस इज योर सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। ठीक है, अगर तीसरे कॉन्टिनेंट की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है, एन से क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारा क्या है बेटा? नॉर्थ अमेरिका है। दिस वन इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अगर फोर्थ नंबर पे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करूं तो देन वी आर हैविंग साउथ अमेरिका। तो ये रहा बेटा हमारा, ये हमारा साउथ अमेरिका है, दिस इज योर साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। फिर उसके बाद ए से देन हमारे पास आ जाएगा अंटार्कटिका, जो कि हमारा साउथ में है, यहाँ पर है। तो फिफ्थ वन कॉन्टिनेंट, जो फिफ्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया आपका? अंटार्कटिका। ठीक है, सेवेंथ वन कॉन्टिनेंट हमारा हो गया ये यूरोप, ये जो ऊपर नजर आ रहा है दिस वन, ये हमारा यूरोप है। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूरोप है। क्लियर है? और हमारा सेवेंथ वन कॉन्टिनेंट ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। दिस इज योर सेवेंथ वन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसको मैंने आपको टेक्निक से कैसे लर्न कराया, जल्दी से बताइए। आंसर लिख दो पहले, आंसर में डबल ए लगा दो, देन आपका ए, देन ई ए। ठीक है, अब देखो आंसर में ए क्या हो गया? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, मतलब ये नंबर वन कॉन्टिनेंट हो गया एशिया। सेकेंड नंबर पे क्या हो गया हमारा? अफ्रीका। थर्ड नंबर पे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे हो गया ये हमारा साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे नीचे हमारा क्या हो गया? अंटार्कटिका। ठीक है, और सिक्स नंबर पे हमारा ये क्या हो गया? दिस इज योर यूरोप। ठीक है, और सेवेंथ नंबर पे ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। पहले बताइए मुझे, ये आपको लर्न हो गया? ठीक है, आप थम्स के साइन भेज सकते हैं मुझ तक। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है, कि हमारे को आपका ये कॉन्टिनेंट सीरीज में समझ में आ गया, आपका आंसर लिखकर ए। ठीक है, सबसे पहले हमारा बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, एंड देन आपका लास्ट में हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा, अब जरा उसके बाद की बात करते हैं। अब हमारा जो वर्ल्ड है, जैसे बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि 71% एरिया इज कवर्ड बाय ओशन, है ना? 71% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। तो उसको हमने कैसे करना है बेटा? उसको हमने लर्न करना है, जो 5 ओशंस है हमारे, उसको लर्न करना है पैसा से। कैसे लर्न करना है बेटा? पैसा से। तो सबसे बड़ा पहला ओशन हो गया बेटा पैसिफिक ओशन। सबसे पहला ओशन कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है। दिस इज द ओनली ओशन विच टचेज द शोर्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज एशिया, क्योंकि अर्थ इज राउंड, तो राउंड है, तो हमारा पैसिफिक ओशन एशिया के शोर्स को भी टच करता है और अमेरिका के शोर्स को भी टच करता है। ठीक है, देन सेकेंड वन इज योर अटलांटिक ओशन। दूसरे नंबर पर हमारा अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन को ना हम एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं। देखो दिस मेक्स एन शेप ऑफ एस। क्लियर है? तो दिस इज एन एस शेप्ड ओशन ऑल्सो।
एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस शेप्ड ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन इज एन एस शेप्ड ओशियन। क्लियर है। अब तीसरे नंबर पे हमारा अगर देखें तो ये देखो इंडिया के नीचे हमारा इंडियन ओशियन है। इंडिया के नीचे हमारा कौन सा ओशियन हो गया? इंडियन ओशियन हो गया। फिर है उसके बाद एस से सदर्न, सदर्न ओशियन हमारा फोर्थ नंबर का बड़ा ओशियन है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर हमारा पड़ता है आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारे 5 ओशियंस है। हाउ मेनी ओशियंस आर देयर बेटा? 5 ओशियंस आर देयर। सबसे पहला ओशियन कौन सा है हमारा? आपका जो है पैसिफिक ओशियन। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग Atlantic Ocean, this is your S-shaped ocean also, ठीक है। देन इंडिया के नीचे हमारा कौन सा रहेगा? इंडियन ओशन, उसी के नाम पर रखा गया है। पानी तो वही है, बाउंड्री के साथ अपना नाम चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे नदी, पानी तो वही होता है ना बेटा, लेकिन नाम अलग अलग है। वही भगवान के बनाए हुए सारे इंसान हैं, लेकिन नाम अलग अलग है सबके, फीचर्स अलग अलग है सबकी। तो बस वैसे ही इसमें भी है, किसी में सैलिनिटी ज्यादा है, किसी में सैलिनिटी कम है तो वही, ठीक है। तो सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न, देन आर्कटिक, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक भी हमें क्लियर होगा। यस एवरीबॉडी, ठीक है। गिव मी अ थम्स ने, ठीक है, गिव मी अ थम्स अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, ताकि हम पहला नॉर्थ लास्ट वाले का क्या नाम है? लास्ट यस वाले बेटा, का लास्ट वाले का नाम है बेटा आर्कटिक ओशन। ओके बच्चे, तो चलिए जरा चलते हैं हम आपका आगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो नॉर्थ अमेरिका आज हम स्टार्ट करते हैं। सो इसकी कैपिटल्स भी लर्न करेंगे, लेकिन आज पहले मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ आपका जानकारी हम लेंगे, जो कि बड़ी ज़रूरी जानकारी है। सो लेट्स टेक अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्थ अमेरिका। देखो, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रही हूँ तो नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट नॉट ओनली नॉर्थ अमेरिका, दिस कंसिस्ट नॉर्थ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका भी इसी का ही पार्ट है, प्लस कैरेबियन कंट्रीज, प्लस कैरेबियन कंट्रीज ये भी इसी में ही इन्वॉल्व होंगी। इज इट क्लियर? कैरेबियन कंट्रीज ये भी इसी में इन्वॉल्व होंगी। ये वही कैरेबियन कंट्रीज वही हैं जो कैरेबियन सी के अराउंड है, और इन्हीं कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को हम वेस्ट इंडीज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? वेस्ट इंडीज भी कह देते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज सेंट्रल अमेरिका प्लस कैरिबियन कंट्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में आपका जो कंट्रीज पढ़ती हैं वो पढ़ती है बेटा 23 कंट्रीज पढ़ती हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 23 कंट्रीज, ऑफिशियल 23 कंट्रीज आर देयर इन द नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की और क्या खास बात है बेटा? नॉर्थ अमेरिका में अब नेक्स्ट हमने जो पता लगाना है वो ये लगाना है, नॉर्थ अमेरिका में हमारी रेंज कौन सी पड़ती है, ठीक है। रेंज होता है आपका जिसमें हाईएस्ट पीक्स, लोएस्ट पीक्स, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रेंज पड़ती है बेटा रॉकीज रेंज। कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमारी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रेंज कौन सी? रॉकीज है। जैसे एशिया में हमारी हिमालयन रेंज, जैसे यहाँ पर हमारी हिमालयन रेंज है ना सारी, ठीक है, ये हमारी हिमालयन रेंज है आपकी एशिया के अंदर बड़ी रेंज। वैसी रॉकीज रेंज पड़ती है हमारी कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। अब बात आती है कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक जो हमारी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है दैट इज बेटा माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इज एन हाईएस्ट पीक, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है बेटा माउंट मैकिनले। और अगर इसकी लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो लोएस्ट पॉइंट जो हमारा इसका है वो है बेटा डेथ वैली। डेथ वैली इज एन लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इज एन माउंट मैकिनले। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या रहता है, वो हमें पता चल गया। नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट हाउ मेनी कंट्रीज, वो भी हमें पता चल गया। फिर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रेंज पड़ती है, रॉकीज रेंज पड़ती है। फिर मैंने बताया कि यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो माउंट मैकिनले इज एन हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा बेटा? डेथ वैली है। लोएस्ट पॉइंट जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है? आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा आगे बात करते हैं। इसमें हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज ग्रेट लेक्स बेटा। दिस इज नोन एज ग्रेट लेक्स। इसको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं,
क्योंकि दिस इज एन कॉम्बो ऑफ 5 लेक्स, दिस इज एन कॉम्बो ऑफ बेटा 5 लेक्स। क्लियर है? हाईएस्ट पीक बेटा हमारी माउंट मैकिनले है बच्चे, माउंट मैकिनले इज एन हाईएस्ट पीक बच्चा, ठीक है, माउंट मैकिनले LEY इज एन हाईएस्ट पीक, ठीक है। और लोएस्ट पीक मैंने अभी आपको बताई थी, लोएस्ट पॉइंट हमारा आपका बताया ही था, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है? डेथ वैली। क्लियर? दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट। तो ये ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग में ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, तुम्हारी ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में ही है। तो देख लेते हैं जरा। देखो ये हमारी जो ये लेक पड़ रही है सबसे बड़ी, दिस इज योर सुपीरियर लेक, दिस इज योर सुपीरियर लेक। अब ये जो 5 लेक नजर आ रही है ना, ये 5 लेक्स कौन कौन सी है जरा उसको देख लेते हैं। जैसे सुपीरियर लेक है, ठीक है। दूसरी लेक हमारी कौन सी है आपकी, यहाँ पर हमारी हो गई, ये हो गई आपकी मिशिगन, मिशिगन। तीसरी लेक हो गई हमारी ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो। चौथी लेक हो गई हमारी हेरोन, हेरोन, ठीक है, हुरॉन, HURON। और 5वीं लेक हो गई बेटा लेक एरी, 5वीं लेक कौन सी हो गई बेटा? लेक एरी। तो हमारी आपका जो है हिमालय बेटा आपकी हाईएस्ट जो आपकी सॉरी बिगेस्ट रेंज है कहाँ पर? एशिया की। लेकिन जो हमारी माउंट मैकिनले है दैट इज एन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रेंज, तो हमारी यहाँ पर रॉकीज पड़ती है, ठीक है, ये हमारी रॉकीज रेंज है। और हमारी माउंट मैकिनले हमारा हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वापस से आ जाते हैं आपकी जो लेक्स पे। इन 5 लेक्स के कॉम्बिनेशन को हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, जिसमें कौन कौन सी लेक्स है बेटा? सबसे पहली लेक है सुपीरियर लेक, then we are having Michigan Lake, then we are having Ontario, then we are having Huron, HURON, then we are having Lake Erie। इन 5 के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रेट लेक्स कहते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर लेक ये वर्ल्ड बिगेस्ट लेक है बेटा, दिस इज योर वर्ल्ड बिगेस्ट लेक इन फ्रेश वाटर, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक है फ्रेश वाटर के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लेक फ्रेश वाटर के अंदर कौन सी पड़ती है? हमारी आपकी सुपीरियर लेक पड़ती है, ठीक है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वुलर लेक है फ्रेश वाटर के अंदर, जो कि J&K में है, ठीक है, ये हमारी फ्रेश वाटर के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेलाइन वाटर के अंदर, ठीक है, तो हमारी कौन सी है? आपकी चिल्का लेक है, जो कि हमारी ओडिशा में पड़ती है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो सेलाइन मतलब आपका समुंदर के साथ लगती है, जो जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चिल्का लेक कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है, वो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लेक्स में से आती है। तो इसी तरह से हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है बेटा? आपकी सुपीरियर लेक है, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर सबसे बड़ी लेक भी पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका की तो सबसे बड़ी लेक है ही है, और वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी लेक कही जाती है। तो यहाँ तक हमें क्लियर होगा। अब जरा एक बात और करते हैं, यहाँ पर करीब करीब हमारी एक रिवर भी है, यहाँ से एक हमारी रिवर भी निकलती है, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ड्रेन करती है। तो इस रिवर का नाम क्या है बेटा? मिसिसिपी, मिसिसिपी। तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर भी है। मिसिसिपी रिवर इज एन बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो सुपीरियर लेक, लेक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट आपका रिवर। तो रिवर के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ कि रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका की, वो कौन सी है बेटा? मिसिसिपी रिवर इज एन बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट ड्रेन इनटू एन गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी रहता है इससे रिलेटेड कि ये जो रिवर है ना, ये हमारी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। दिस रिवर मेक्स बर्ड फूड डेल्टा, मतलब जो डेल्टा बनाती है ना, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द प्लेस वेयर रिवर डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू एन सेवरल पार्ट्स बिफोर मर्जिंग इनटू एन सी, एंड दैट इज द प्लेस वेयर डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स, मतलब all the sediments deposited by the rivers before merging into an sea। तो डेल्टा वो जगह होती है जहां पर रिवर समुंदर में मिलने से पहले, सी में मिलने से पहले अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड कर देती है, ठीक है, और सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उससे पहले,
ठीक है। तो हमारी जो मिसिसिपी रिवर है ना, ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम बर्ड फुट है ये, हाँ जी, FWT। बर्ड्स फुट, बिल्कुल जैसे बर्ड का फुट नहीं होता, जैसे बर्ड का फुट होता है तो वैसा ही डेल्टा बनाती है। इज इट क्लियर? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा हमें। यस एवरीबॉडी, चले आगे। यस ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं जरा आगे। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा यहाँ पर क्या कोई डेजर्ट भी पड़ता है? यस, यहाँ पर हमारा डेजर्ट पड़ता है। कौन सा? तो यहाँ पर हमारा जो डेजर्ट पड़ता है वो पड़ता है बेटा ग्रेट बेसिन के नाम से। ग्रेट बेसिन के नाम से यहाँ पर डेजर्ट भी पड़ता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वैसे यहाँ पर एक और भी डेजर्ट पड़ता है, मोजेव डेजर्ट। मोजेव डेजर्ट भी हमारा कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। क्लियर है? मोजेव डेजर्ट एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये दोनों ही डेजर्ट कहाँ पर पड़ते हैं आपके? ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ये दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। ये भी हमारे आपके कहाँ पर पड़ते हैं? नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार ना, कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। जैसे हमें पता है कि भाई यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी है ना, वॉशिंगटन डीसी है। तो कई बार वो पूछ लेते हैं वॉशिंगटन डीसी है ना, वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, कई बार वो हमसे ये पूछ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए वॉशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के किनारे पर? पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी। ठीक है, तो चलते हैं जरा। अब हमें आई थिंक ये सब चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब हमें पता है कि इसमें कितनी कंट्रीज पड़ती हैं, और इसमें हमारी हाईएस्ट आपकी जो है बिगेस्ट रेंज कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, रिवर कौन सी है, एंड हमारी लेक्स कौन सी हैं, ये सब हमें अब पता चल गया। अब जरा करते हैं जरा कैपिटल्स। तो उसके लिए जरा मैं आपके साथ एक दूसरा मैप शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, दैट इज एन मोर यू कैन से एलोबरेटिव वे में उसको हम करेंगे। अब कंट्रीज आई थिंक विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस बच्चा, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं कैपिटल्स लर्न करने के लिए। तो कैपिटल्स को लर्न करना है कैसे? देखो, सबसे पहले हमारे पास ये कनाडा दे रखा है। कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। एरिया वाइज ही सबसे बड़ा कंट्री पड़ता है कौन सा? हमारा कनाडा। ठीक है, अगर कनाडा की बात करें तो हमारा जो है कनाडा की कैपिटल क्या है? कैसे याद करेंगे? देखो, सारे पंजाबीज जो है ना, उसको ओट किसने रखा है? कनाडा ने। तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? ओटावा। सारे पंजाबी को ओट नहीं रखा है कनाडा ने, तो कैपिटल क्या हो गई बेटा? ओटावा। क्या कैपिटल हो गई बच्चे? ओटावा। ठीक है, अब देखो आप जरा करीब से देखिए, थोड़ा आपको यहाँ पर ये नजर आएगा। देखो, एक ये यूएसए नजर आ रहा है, और यूएसए के साथ यहाँ पर अलास्का नजर आ रहा है। दैट इज ऑन सेम कलर ना लगभग, क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इट मीन्स कि दिस इज एन स्टेट ऑफ अमेरिका। अलास्का इज ऑल्सो एन स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूएसए की कैपिटल तो हमें पता ही है, नाम से पता चल रहा है दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब स्टेट्स का कॉम्बो है। तो इसमें 50 के करीबन स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स का कॉम्बो है हमारा यूएसए। जैसे इंडिया हमारा 28 स्टेट्स का कॉम्बो है। ठीक है, तो यूएसए की कैपिटल क्या है बेटा? वॉशिंगटन डीसी। क्या आप जानते हैं वॉशिंगटन डीसी किसके नाम पर रखी गई है? डू यू नो? द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वॉशिंगटन ही थे, उनके नाम पर इनकी कैपिटल पड़ी है वॉशिंगटन डीसी। और अलास्का इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए। अगर मैं अलास्का की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन में से एक है। दिस इज फेमस फॉर टुंड्रा ग्रासलैंड। दिस इज फेमस फॉर टुंड्रा ग्रासलैंड। देखो, ग्रासलैंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टैगा, एक होता है टुंड्रा। एक टैगा भी होता है। टैगा का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में अनटच्ड, ठीक है, जो प्योर हो। तो टुंड्रा एक वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन है, क्योंकि ये पोल्स के पास पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पर साल के 12 महीने में से 10 महीने माइनस में टेम्परेचर रहता है, और 2 महीने समर्स होती हैं, और उसमें आपका टेम्परेचर होता है जैसे हमारी विंटर्स का टेम्परेचर होता है, लगभग वैसे ही टेम्परेचर होता है। लेकिन इसकी कैपिटल बिल्कुल वाइस वर्सा है, अलास्का की। जैसे अलास्का, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है जून में, तो जून लिखकर AU।
तो अलास्का की कैपिटल क्या हो गई? जुनेयू। अलास्का की कैपिटल क्या हो गई बेटा? जुनेयू। ठीक है, अब इसके देखो यहाँ पर हमारी हडसन बे पड़ती है, यहाँ पर हमारा आपका जो इधर लेब्राडर सी पड़ता है इन द ईस्ट, ठीक है, और ये हमारी बैफिन बे है, और इधर हमारा ब्यूफोर्ट सी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और अलास्का के नीचे गल्फ को कहते हैं हम गल्फ ऑफ अलास्का। क्लियर है? अब जरा हम चलते हैं मेमोरी टेक्निक से सारी कैपिटल्स लर्न करते हैं जो बच्चों को याद नहीं होती, लेकिन आई एश्योर यू कि अब आपको लर्न हो जाएंगी। देखो यहाँ पर है हमारा मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल तो है मैक्सिको सिटी, मजे हो गए। अब मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, सिर्फ सिटी ही लगाना है आगे। अब सारी कैपिटल्स ऐसे हो तो मजे ही हो जाएंगे, है कि नहीं? अब गटेमाला दे रखे हैं यहाँ पर, गटेमाला GUATE। ओके, आई सेंड यू द PDF ऑफ दीज, यू कैन से, ये मैं PDF भी आपके पास भेजूंगी, जिससे आपको जो भी कैपिटल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हमें ये अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा और मैं जूम कर देती हूँ जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमारे को। तो लुक एट दिस। अब देखिए यहाँ पर हमारे को आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज योर गटेमाला। गटेमाला की कैपिटल भी बड़ी मजेदार बात ये है कि गटेमाला सिटी है। पहले तो लिख दो गटेमाला, GUATEMALA, गटेमाला सिटी। इसके आगे भी सिटी लगाना है, मैक्सिको के आगे भी सिटी लगाना है, ठीक है बच्चे? उसके बाद देखिए आपको पता है कि हमारा जो फीफा है, फीफा फीफा 2023, फीफा 2023 हमारा जो है, सॉरी 2023 कैसे हो गया, फीफा होना है हमारा। फीफा और कॉमनवेल्थ दोनों इकट्ठे चलते हैं, 10, 14, 18 और 22, और अब होगा हमारा 26 में, ठीक है? 2026 का फीफा मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप US, मैक्सिको एंड कनाडा तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फीफा और कॉमनवेल्थ दोनों इकट्ठे स्टार्ट हुए थे दो, अब आप कहोगे 2026 का तो मैम आप बता रहे हो, 2022 का कहाँ होना है? 2000, क्योंकि एवरी नेशनल इवेंट हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years। तो 2022 का जो फीफा होना है बेटा, वो होना है हमारा आपका कतर में, ठीक है? कतर में होना है, ठीक है? 2018 का तो हो चुका रशिया में, क्लियर है? और 2022 का कतर में, 2026 का US, मैक्सिको एंड कनाडा तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एज पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलते हैं जरा आगे। फिर है हमारे पास एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? EL की जगह सेन लगा देना है, बस इतना सही काम करना है, सैन सेल्वाडोर, बस इतना सही काम करना है और हमारी कैपिटल इज डन, ठीक है? ये जो कंट्रीज है ये अपने नाम के आगे सैन बहुत यूज करती है, तो बहुत सारी कंट्रीज अपने नाम के आगे सैन यूज करेंगी। एल सेल्वाडोर की कैपिटल क्या हो गई बेटा? सैन सेल्वाडोर। EL की जगह सैन लगा देना है, ठीक है बच्चे? उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास निकारागुआ। ये देखो ये निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? जैसे अब मैं बोलूं कि भैया ये तो निकारा ही है, मान गए, हमने इतनी बार काम बोला लेकिन ये नहीं करके आए, हम तो मान गए कि ये निकारा ही है। मानागुआ, निकारा है मान गए, निकारागुआ मानागुआ, तो निकारागुआ की कैपिटल क्या हो गई बेटा? मानागुआ। इज इट क्लियर? निकारागुआ की कैपिटल क्या हो गई? मानागुआ। निकारा है मान गए भैया कि हम ये निकारा ही है और निकारा ही रहेगा, ठीक है? तो निकारागुआ की कैपिटल क्या हो गई? मानागुआ, ठीक है बच्चे? उसके बाद देखिए देन वी आर हैविंग कोस्टा रिका। अब इसमें एक हो गया कोस्ट और एक हो गया राइस। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? सैन लगाते हैं, ठीक है? तो आपका सैन तो ये लगा ही दिया। सैन जो राइस लाया था ना, सैन जो राइस लाया था वो बड़े कॉस्टली राइस लाया था। सैन जो राइस लाया था, तो सैन जोस, सैन जो राइस लाया था ना वो भैया बड़े कॉस्टली राइस लाया था, ठीक है? सैन जॉस, सैन जॉस किसकी कैपिटल हो गई? आपका कोस्टा रिका, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे याद करते चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका कर लिया और हमें कैपिटल्स भी ऑन द टिप्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चे? तो यहाँ तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अगर यहाँ तक हमें समझ में आ गया और कैपिटल्स लर्न हो गई, तो गिव मी अ रिस्पॉन्स, ठीक है? फटाफट से मुझे थम्स दीजिए ताकि आगे बढ़े हम। वेरी गुड, ठीक है? चलिए जरा चलते हैं हम आगे। फिर है उसके बाद हमारे पास देन वी आर हैविंग, देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास होंडुरस। होंडुरस, अब इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? देखो इसमें से हमने की निकालनी है, क्या निकालनी है? होंडू से होंडा निकाल दिया, होंडा के सामने तेगू ने
गुस्से में गाल पे मार दिया। होंडा के सामने तेगु ने गुस्से में गाल पे मार दिया, तेगु सी गालपा। ठीक है, होंडा के सामने क्या किया था, तेगु ने गुस्से में गाल पे मार दिया था, तेगु सी गालपा। होंडुरस की कैपिटल क्या होगी बेटा, तेगु सी गालपा। हर चीज को बड़े ही मजेदार तरीके से करना है, बर्डन नहीं लेना है, इजी तरीके से करना है और ऐसे करना है कि एंजॉय करके जीके को करना है, तो यू विल बी एंजॉइंग। और आगे तो हमें बहुत ही मजा आने वाला है। साउथ अमेरिका, यूरोप इज मोर फार इंटरेस्टिंग देन दीज ऑल। ठीक है, तो होंडुरस की कैपिटल क्या होगी बेटा, तेगुसिगाल्पा। अब देखो इसके ऊपर दे रखा है जमैका। हुसैन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा, जमैका से है, बहुत फेमस रनर है। अब जमैका में आ गया जैम, जमैका में आ गया जैम, जैम को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, हम देखो जनरली किसान का जैम खरीदते हैं, लेकिन हमने इस बार किंग्स का जैम खरीदा, वो भी टन भर। तो किंग्सटन, किंगस्टन किसकी कैपिटल हो गई, जमैका की, याद रहेगी। ठीक है, हमने जैम खरीदा, इस बार किसान का नहीं खरीदा, इस बार हमने किंग्स का जैम खरीदा, वो भी टन भर खरीदा। तो जमैका की आपकी जो है कैपिटल क्या हो गई, किंगस्टन। किंगस्टन इज एन कैपिटल ऑफ जमैका। ठीक है, देन वी आर हैविंग बैलीज। अब देखो ये आ गया बैली और इजी। अब देखो इसमें सेंस का निकल रही है, बैली और इजी। बैली और इजी के साथ हमने बेल, मोप और पेन भी खरीदे, बेल, मोप, पेन। बैली और इजी के साथ, बैलीज है ना, बैली और इजी के साथ हमने बेल, मोप और पेन खरीदे। बेल तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो बैली के साथ हमने और क्या खरीद लिया, मोप और पेन, बेलमो पेन, बेलमो पेन, याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर हमारे पास है बहामास। बहामास से तो मुझे ब्रह्मोस की मिसाइल याद आ रही है, ब्रह्मोस मिसाइल वेरी फेमस। आपको पता है ब्रह्मोस की मिसाइल किसने बनाई है। ठीक है, उसको हम याद करने के लिए कर सकते हैं नासा ने, नासेयू। ठीक है, नासेयू। ठीक है, नासेयू, डबल एस लगा देते हैं इसमें, नासेयू। तो नासेयू किसकी कैपिटल हो गई, बहामास। ठीक है, बहामास से ब्रह्मोस याद आएगा, ब्रह्मोस की मिसाइल नासा ने बनाई है, नासेयू। तो नासेयू बहामास की कैपिटल हो गई। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास हैती। हैती से मुझे क्या याद आ रहा है, होता है, कौन होता है सबका, प्रिंस, प्रिंस सबका होता है। ठीक है, पोर्टू प्रिंस, पोर्टू प्रिंस, प्रिंस सबका होता है, इसलिए हैती की कैपिटल है पोर्टू प्रिंस। क्लियर है, ओके, पोर्टू प्रिंस। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास डोमिनिशियन रिपब्लिक, ये सारी कैरेबियन कंट्रीज है, इन्हीं कंट्रीज के कॉम्बो को हम वेस्ट इंडीज कह देते हैं। ये छोटी छोटी जो आपकी नजर आ रही है ना, जैसे बड़े बड़े आइलैंड्स जो है यहाँ पर, बड़े बड़े आइलैंड्स, इनको हम ग्रेटर एंटिल्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको हम स्मॉलर एंटिल्स कह देते हैं। ओके, और हमारी जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी वहां पर लिखा भी होगा नॉर्थ अमेरिका एंड एंटिल्स कंट्रीज। ठीक है, तो इन्हीं कंट्री से कॉम्बो को हम वेस्ट इंडीज का नाम देते हैं। ठीक है, जिसको आज की डेट में विंडीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इन सब की कैपिटल बड़े ही आसानी से हम याद कर लेंगे। देखो डोमिनिशियन रिपब्लिक कैपिटल कैसे लर्न करना है, देखो सेन तो ये लगाते ही अपने नाम के आगे सेंटो, अब डोमिन के आगे गो और लगा लो, सेंटो डोमिंगो। तो ये कैपिटल हो गई किसकी, डोमिनिशियन रिपब्लिक की, सेंटो डोमिंगो। देखो डोमिन के आगे गो ही तो लगाना है ना, सेंटो डोमिंगो। ठीक है, सेंटो डोमिंगो। देखो अभी अभी हमने किया था कोस्टारिका, देखते हैं किसको कैपिटल याद लर्न है। ठीक है, कोस्टारिका राइस कोस्टली थे, किसने लिए थे, जल्दी से बताइए। सैन ने, सैन जो राइस लाया था, हाँ, सैन अभी जोस। प्योर्टो रिको, प्योर राइस सैन जू में जीत कर आया था। सैन तो लगाना ही है, मैंने कहा था ये अपने नाम के आगे सैन बहुत यूज करते हैं, सैन जुआन। प्योर राइस सैन जुए में जीत कर आया था, सैन जुआन। तो प्योर्टो रिको की कैपिटल क्या हो गई बेटा, सैन जुआन। प्योर्टो रिको की कैपिटल क्या हो गई बेटा, सैन जुआन। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो देन नेक्स्ट वी आर हैविंग सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस। देखो सेंट जिसके पास किटी थी, ठीक है, और ठीक है किटी थी, वो कितने सालों से आपका यहाँ पर रह रहे थे, कितने साल के थे, बस 62 साल के थे, बसटरे। ठीक है, कैसे याद करना है, सेंट जिसके पास किटी थी वो कितने साल के थे, सेंट 62 साल के थे, बसटरे कितने साल के थे, 62 साल के थे। क्लियर है, अगर यहीं पर एक कंट्री और भी है, सेंट विंसेंट,
अगर यहाँ पर सेंट विंसेंट आ जाए, अगर यहीं पर एक कंट्री हो रहा है सेंट विंसेंट, ठीक है, सेंट विंसेंट, तो उसको कैसे लर्न करेंगे? सेंट मतलब सेंट 100 साल से किंग्स टाउन में रह रहे थे, किंग्स टाउन में रह रहे थे। अगर सेंट विंसेंट आ जाए तो उसकी कैपिटल क्या है? किंग्स टाउन। और किट्स एंड नेविस, सेंट जिसके पास किटी थी वो 62 साल के थे, ठीक है। इसको ऐसे लर्न करना है, क्लियर। और यही एक और सेंट है, सेंट के नाम से 3 कंट्रीज है, एक तो हो गया सेंट किट्स एंड नेविस, एक हो गया सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, पूरा नाम है, लेकिन आप सेंट विंसेंट से भी लर्न कर सकते हो। और एक हमारा तीसरा कंट्री है सेंट लूसिया, सेंट जिसके पास लूसी थी उसको पेस्ट्रीज बहुत पसंद थी, केस्ट्रीज, पेस्ट्रीज से केस्ट्रीज याद रहेगा। मैं दोबारा से बता रही हूँ, डोंट यू वरी। देखो अगर आ जाए सेंट विंसेंट, अगर यहाँ पर सेंट आ जाए तो सेंट 100 साल से कहाँ रह रहे थे? किंग्स टाउन में, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ किंग्सटन, तो वो किसकी कैपिटल है? किंग्स का क्या खरीदा था टन भर? जल्दी से बताइए। जैम। जमाइका। जमाइका, वेरी जमाइका। गुड, बहुत बढ़िया। जय सेंट किट्स एंड नेविस, इसकी कैपिटल क्या है बेटा? 62। सेंट जिनके पास किटी और नेवी थे वो कितने साल के थे? 62 साल के थे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? सेंट जिसके पास लूसी थी, लूसी जनरली कैटी का नाम होता है ना, तो उसको पेस्ट्रीज बहुत पसंद थी, केस्ट्रीज, इज इट क्लियर? केस्ट्रीज। तो ये तीनों आपका सेंट में डिफरेंशिएशन हो गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, देन वी आर हैविंग एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ में आंटी आ गया, ठीक है। बारबुडा से मूड़ा याद आ रहा है, आंटी ने मूड़ा खरीदा, सेंट तो ये लगाते ही हैं सेंट जॉन के लिए। आंटी ने मूड़ा किसके लिए खरीदा? सेंट जॉन के लिए, ठीक है। एंटीगुआ एंड बारबुडा, आंटी ने मूड़ा खरीदा सेंट जॉन के लिए, याद रहेगा, सेंट जॉन, ओके। उसके बाद है हमारे पास डोमिनिका। अब देखो हम मम्मी को बार बार बोल रहे थे, मम्मी डोमिनोज का पिज्जा दिलाओ ना, डोमिनोज का पिज्जा दिलाओ ना, मम्मी ने नहीं दिलाया, तो हम मम्मी से रूस गए, रूसेयू, याद रहेगा। मम्मी ने डोमिनोज का पिज्जा नहीं दिलाया तो हम मम्मी से रूस गए, रूसेयू, इज इट क्लियर? ये किसकी कैपिटल हो गई बेटा? डोमिनिका की। क्या कैपिटल हो गई? रूसेयू, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास सेंट लूसिया की, तो हमने कर ही लिया। फिर है बारबाडोस। बारबाडोस से मुझे याद आ रहा है बार्बर की शॉप। बार्बर की शॉप कहाँ थी? ब्रिज के नीचे टाउन में, ब्रिज के नीचे टाउन में बार्बर की शॉप थी। तो बारबाडोस की कैपिटल क्या हो गई? ब्रिज टाउन। यू विल नेवर फॉरगेट, फॉरगॉट, अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे, ओके। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन, याद रहेगा। बार्बर की शॉप कहाँ पर थी? ब्रिज के नीचे टाउन में, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। डैड तंबाकू बहुत खाते थे इसलिए उनको पेन रहता था, तो कैपिटल क्या होगी? पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। अगर मैं बोलूं पोर्टू प्रिंस, तो किसकी कैपिटल है? प्रिंस क्या होता है? प्रिंस होता है हैती, ठीक है। और पोर्टू स्पेन, डैड तंबाकू बहुत खाते थे इसलिए उनको पेन रहता था, तो पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए, देन वी आर हैविंग सूरीनेम, सॉरी ये तो साउथ अमेरिका का कंट्री हो गया। फिर ये रह गई कंट्री हमारे पास ग्रेनेडा। अब इसकी कैपिटल कैसे लर्न करेंगे? ग्रेनेडा से मुझे याद आ रहा है ग्राइंडर, ठीक है। क्या याद आ रहा है बेटा? ग्राइंडर। ग्राइंडर किसने लेके दिया? ग्राइंडर किसके लिए खरीदा? जी से ग्राइंडर, जी से जॉर्ज, सेंट जॉर्ज के लिए। देखो मूडा किसके लिए खरीदा था? मूडा, अभी बारमूडा है ना, अभी हमने किया था बारमूडा, मूडा खरीदा था सेंट जॉन के लिए। जॉन के लिए। और जी से ग्रेनेडा, ग्राइंडर के लिए खरीदा सेंट जॉर्ज के लिए। आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर है? यस एवरीबॉडी, ठीक है। यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका हमें क्लियर हो गया होगा। अभी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे आपका साउथ अमेरिका, इसी तरह से मेमोरी टेक्निक से हम लर्न करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।